सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। द वीकेंड इज बीकनिंग। कराची की हल्की हल्की सुबह और आई एम प्रीटी श्योर बाकी शहरों की काफी शदीद सुबह को आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो हियर वी गो। सो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना हिस्सा डालना है, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड लेट मी लॉग इनटू माय ट्विटर अकाउंट। और डू यू नो व्हाट, आज भी जो है ना मैंने अपना कल वाला रूटीन फॉलो किया और मैं सीधा पार्क से जो है ना यहाँ भागता हुआ आ गया हूँ। मतलब गाड़ी में बैठ के आया हूँ, इतना भी करीब नहीं है और इतना भी स्टैमिना नहीं है मेरा कि भागूंगा और यहाँ पहुंच जाऊंगा अपने घर से। लेकिन आज आपको पता है कि मैं चाय मग में लेकर आया हूँ। तालियां मेरे लिए, वेल डन, जबरदस्त। चलें जी, 7:27 हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डाल दो। थोड़ा सा लेट भी हो गया मैं आज साइन इन करते हुए, बिकॉज यार हो ये रहा था कि पेट्रोल की प्राइस के हवाले से जो है ना मैं जरा थोड़ा सा मोहतात हो गया था। मैंने कहा इस बार तो अगर इस बार पेट्रोल की प्राइस कम ना हुई ना तो यार फिर तो मैं एहतजाज की कॉल दे दूंगा मैं, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त काफी कम हो गई हैं। आई मीन लाइक कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल के तकरीबन लेवल के करीब अभी चंद दिनों पहले पहुंचते जो है वो आ गई थी। और इस साल का तो पूरा का पूरा गेन, हाँ अगर जनवरी से आप देख लें तो फिर अब तक तो आप बिल्कुल प्राइसेस आर बैक एट दैट लेवल। लेकिन जाहिर है हमारी करेंसी की भी जो मिट्टी पलीद हुई है तो वो तो फिर भी उसके बावजूद यार आई मीन 225 डिड नॉट जस्टिफाई पर लीटर। तो कल गवर्नमेंट ने जो है वो बहरहाल जी कल हातिम दाई की कबर पे लात मारी दी है और 10 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम हुई। तो मैंने कहा जी आज मैं रोजाना 500-1,000 का डाल रहा था, जब से मैं आया हूँ टूर से ना तो मैं थोड़ा सा पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अब मैंने कहा यार कर दो, भर दो यार अब टंकी। तो टंकी भरवा रहा था मैं, फिर चाय भी ली रास्ते में। सो है वी आर। सो बहरहाल जी अभी मैं अखबार पढ़ रहा था एंड आई जस्ट सॉ इट्स द 16th of December टुडे। आई रियली विश कि ये तारीख कभी पाकिस्तान की तारीख में आती नहीं, लेकिन बहरहाल तारीख ना आने से अपनी गलतियों पे पर्दा तो हम बहरहाल नहीं डाल सकते। 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए दो सानेहात का दिन था। एक तो सकूत ढाका अपनी जगह और दूसरी जगह जाहिर है APS की भी जो है वो आज APS आज भी 16 दिसंबर को ही ये वाकया भी हुआ था। तो बहुत ही अफसोसनाक दिन पाकिस्तानियों के लिए। बहरहाल अभी आपको हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मैसेजेस जरूर शामिल किए चलते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करें जी, कहाँ से स्टार्ट करें? जावेद साहब भी रात में ट्वीट कर ही सोए हैं मुझे लग रहा है, और उससे पहले हसनैन आला साहब का ट्वीट आया, उससे पहले अब्दुल रज़ाक। यार सब ये एक साथ लगता है ट्वीट करके जो है ना वो सोए हैं, बहुत आला। एंड देन चलें जी, आज माशाल्लाह हमारी टाइम लाइन पे जो एक बर्थडे विश नजर आ रही है वो डॉक्टर नौशीन के लिए नजर आ रही है भाई, जबरदस्त। और रहमान खिलजी साहब ने रात में बर्थडे विश करके ही सोए हैं। कहते विशिंग द वन ऑफ द स्टार लिसनर्स ऑफ योर शो एंड वेरी वंडरफुल बीइंग डॉक्टर नौशीन, a very happy and joyful birthday Dr. Nausheen, happy birthday to you, amazing, जबरदस्त। एंड चलें जी, यानी आज के शो में तो बहुत सारी विशेष आने वाली हैं, तो ये अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मसनूई गोश्त की तैयारी के अमल में जानवर को मारे बगैर उसके खुद खुलिए डिश में निकाल कर उन्हें खास हालात और खुराक मुहैया की जाती है जिससे वो बढ़ते हैं और गोश्त का टुकड़ा बन जाते हैं। सिंगापुर पैरा मुल्क है जहां अमरीकी कंपनी जस्ट ईट का मसनूई चिकन दस्तयाब है। मसनूई चिकन, ओहो, इस पे तो पहले फतवा लेना पड़ेगा हमें कि ये खाया जा सकता है या नहीं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं नो अहमद शहजाद एंड कामरान अकमल इन HBL PSL। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यार रज़ाक साहब भाई क्या मतलब है आपका? माशाल्लाह इतनी तो क्रिकेट खेल चुके हैं, बस अब ठीक है। वैसे इस PSL में देयर इज नो अहमद शहजाद, देयर इज नो कामरान अकमल, देयर इज नो शाहिद आफरीदी। वुड यू बिलीव, आई मीन लाइक शाहिद आफरीदी को भी अब मेरा ख्याल से आई थिंक इट्स अबाउट टाइम ही शुड हैंग हिज बूट्स टू। आगे बढ़ते हैं। हसनैन आला गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब भी डॉक्टर नौशीन को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। दो यू पार्टिसिपेट सेल्डम इन द शो बट स्टिल यू हैव स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट बीइंग द लिसनर ऑफ द शो। योर चॉइस टेस्ट ऑफ पोएट्री एंड extemporaneous tweets amazes and enlightens many like me.
वाओ, स्टे ब्लेस्ड. क्या बात है, जबरदस्त. डॉक्टर नौशीन छा गई आप, जबरदस्त. ओके, इसके अलावा जावेद साहब ने खबर भी शेयर की है. टेनिस ग्रेट बोरिस बेकर रिलीज फ्रॉम यूके प्रिजन एंड हैज लेफ्ट फॉर जर्मनी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ डिपोर्टेशन. यार वैसे व्हाट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस यार. बोरिस बेकर एक जमाने में कितने सारे लोगों का जो है वो फेवरेट जो है वो प्लेयर हुआ करते थे. जर्मन प्लेयर 90s में, जिन्होंने अर्ली 90s में जिन्होंने टेनिस देखी है. और ये बरतानिया की आपको पता है कि जेल में अपनी सर्विस, जेल में अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रहे थे और अब उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया है. और जर्मनी जा रहे हैं वो वापस, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ अपनी सजा जो है वो वहां पे, उन पे भी कुछ जो है ना वो सख्तियां हो रही होंगी. और इन पे यार आपको पता है कि इन पे टैक्स चोरी, कॉर्पोरेट फ्रॉड वगैरह इस चीज़ के इन पे इल्जामात थे. बिकॉज इन्होंने जो है ना वो ये कहा था कि बेसिकली ही लाइव्ड अबाउट बीइंग इंसॉल्वेंट ऑल टुगेदर. बिल्कुल यार, ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर स्टोरी थी बोरिस बेकर की. अच्छा भाई, देर हो रही है, जल्दी से एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद आपसे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया, 7:34 हो चुके हैं और आप लोग के ट्वीट पे मैं नजर डाल रहा हूँ. और ओके, अताउर रहमान साहब, नहीं माफ कीजिए, रियाजुर रहमान साहब ने यह खबर शेयर किया. अता साहब का मैसेज थोड़ी देर में आया चाहता है. रियाज साहब कहते हैं योगर्ट इज एंजॉयड ऑल ओवर द ग्लोब. अकॉर्डिंग, योगर्ट से मुराद है दही. ओके, according to the UN Food and Agricultural Organization record of 2019, Saudi Arabia was responsible for producing 193,000 tons of yogurt, making it the global leader for that particular dairy product. Now that is pretty interesting. Like Saudi Arabia सबसे ज्यादा दही जो है वो प्रोड्यूस करता है. I'm pretty sure वो जो कॉर्पोरेट लेवल पे उनकी जो 2-3 कंपनियां हैं सऊदी अरब की, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो डेफिनेटली प्रोड्यूस करती होंगी यार ये. बट मैं जो हूं ना, मैं दही का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको सीरियसली बताऊं. और मैं उन अजीब से लोगों में से हूँ जो ये दावा कर सकते हैं कि मैं दही हर चीज के साथ खा सकता हूँ. हाँ, कुछ चीज होंगी आप कहेंगे चिकन कॉर्न सूप में भी दही डाल के खा लो, वो मैं मना कर दूंगा. नहीं 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 यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. उसमें सोया सॉस ही डालता हूँ मैं. कल ही पिया था चिकन कॉर्न सूप, इसलिए याद रहा. बट खाना पीना, दाल वाल वाला डिश कोई भी हो, घर में कुछ भी हो, दाल चावल के साथ मैं दही डाल के, ओ मजा आता है. दही सच जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा जिसे कहना चाहिए कि टेस्ट को बिल्कुल वो कर देता है. लाइक सॉर्ट ऑफ, लफ्ज नहीं आ रहा अच्छा सा कोई जहन में. उसकी शान में मैं क्या शान बयान करूं दही की. जिसने भी बनाई है बड़ा कमाल काम किया है भाई, बहुत आला. ओके, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शेयरिंग ब्यूटीफुल थॉट्स ऑफ बाबा जी, ग्रेट मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड. अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं बर्नी सैंडर्स के हवाले से. अच्छा जी, क्या कहते हैं बर्नी सैंडर्स? अमेरिका के आप जानते हैं कि सेनेटर हैं. इनका ताल्लुक रियासत वर्मोंट से है और वैसे तो ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनकी लीनिंग जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है और उनके वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनना चाहते थे. 2 दफा उन्होंने कोशिश की है और नाकाम हुए हैं. कहते हैं जी, आई वोटेड टुनाइट अगेंस्ट द $858 billion Pentagon budget, which is 10% more than last year. At a time when we spend more than the next 11 nations combined on defense, we should invest in healthcare, jobs, housing, education, not more weapons of destruction. Yaar, this is the reason. If there is one reason I would ever want to have an American nationality, would be just to vote for Bernie Sanders. इसीलिए मुझे नेशनैलिटी वो नहीं देंगे. आपने देखा ना कि इसी की वजह से अमेरिकन जो स्टैब्लिशमेंट थी, आपको पता है कि अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है ये 2 लोगों के बहुत खिलाफ है. उनको वो कभी भी अब प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे. एक तो डोनाल्ड ट्रंप है और बर्नी सैंडर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो कभी बर्नी सैंडर्स को आगे आने नहीं देगी. सो आई होप. बर्नी सैंडर्स इज प्रीटी ओल्ड नाउ एंड ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ. वहां पे जो यंग वोटर्स हैं अंडर 30, उनमें बर्नी सैंडर्स इज वेरी पॉपुलर. रियली होप कि इनकी जो ये सोच है, इनकी जो ये थॉट्स हैं, ये अगली जनरेशन पर मुंतकिल हों. बिकॉज इस तरह की बातें अमेरिका में आपको कम ही सियासतदान करते हुए मिलते हैं. एक और हुआ करते थे सेनेटर, लेकिन वो रिपब्लिकन होते थे. उनका नाम था सेनेटर रॉन पॉल और फिर उनका बेटा आ गया रैंड पॉल. वो तो ऐसी, वो तो फजूल आदमी निकला वो, लेकिन रॉन पॉल फिट आदमी था. वो भी इसी तरह की बातें करता था. आई लाइक दैट गाय एज वेल, सीरियसली. ओके, आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है.
ओके, फॉक्स न्यूज ने ट्वीट किया है, फॉक्स न्यूज क्रशेस CNN MSNBC in 2022, finishes number one among all the cable for 7 straight year. Wow, Fox News कह रहा है that they have finished as number one news channel. अताउर रहमान साहब कहते हैं but we are more inclined to CNN and really watch Fox News. सर उसकी रीजन ये है that CNN has got a very international outlook. तो CNN की different beams हैं, उनकी एक इंटरनेशनल बीम है जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फोकस करती है ऑन द इंटरनेशनल न्यूज़. और CNN की एक लोकल बीम है, एक डोमेस्टिक बीम्स है, जिसमें देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स जो कि दोनों में होते हैं. जैसे कि वुल्फ ब्लिट्जर जो है वो US पॉलिटिक्स पे बड़ी, जॉन किंग, उनकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है इन लोगों की अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी, और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी होस्ट करते हैं. बट फॉक्स इज़ वेरी इनवर्ड लुकिंग. उसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका और उसके अपने इश्यूज के ऊपर. इस वजह से हम लोग फॉक्स न्यूज ज्यादा नहीं देखते, बट इट्स अ फन चैनल टू वॉच फॉर श्योर. अता साहब आज बड़े सुबह लग रहा है सर, टाइम था सर. ओके, काफी सारे ट्वीट्स आपके आए हैं. अच्छा, इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं पानी दा बुलबुला टुडे. ओहो, अरे पानी का बुलबुला चलाना. माय फ्रेंड मिस्टर एडवोकेट चौधरी वहीद साहब इज कमिंग फ्रॉम लाहौर विद फैमिली. ही विल स्टे इन कराची फॉर 5 days. सलाम टू समी हारून, योर लिसनर फ्रॉम लाहौर. ऑलराइट, सबको खुशामदीद जो कराची आ रहे हैं, और आपके सब दोस्तों को सलाम. इसके अलावा वकार तनवीर साहब कहते हैं हाउ डज द एक्सचेंज रेट वर्क अराउंड द वर्ल्ड, बट if I buy $100 in Pakistan and then exchange the same to GBP in UK, then buy PKR in Pakistan, would it give me the same amount considering commission and other costs? Of course there will be intermediary cost, और बहुत सारी cost है, सारी चीजें होंगी इसमें, सब मिला मिलू के. But there is always an arbitrage opportunity as well. I hope you might know what is an arbitrage opportunity. कि मैं एक जगह से चीज खरीदता हूँ, फर्ज करें अभी हम बात कर रहे हैं टमाटर की. टमाटर मैं जो हूँ आज ड्राइव करके जा रहा हूँ, मैं भावलपुर से कराची आ रहा हूँ. मैंने कराची फोन करके पूछा हाँ टमाटर कितने का है, उन्होंने कहा 100 रुपए पर किलो. मैंने भावलपुर में पूछा टमाटर कितने का, उन्होंने कहा 60 रुपए पर किलो. तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 100 किलो टमाटर ले लो. 100 किलो टमाटर लेकर मैं अपने साथ कराची आऊंगा और यहाँ पे 60 रुपए के भावलपुर में लेके यहाँ 100 रुपए के बेच दूंगा. दिस इज कॉल्ड दी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. सो ये इस तरह करेंसीज में भी, हर कमोडिटी में, हर चीज में आपको जो है ना ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. नजर चाहिए होती है आपको ये चीज देखने वाली, इतने आराम से मिलती नहीं जो मैंने टमाटर की आसान से आपको जो है ना एग्जांपल बना के ये पेश कर दी है. सो बहरहाल तो ये, बाकी अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको डॉट एग्जैक्टली करेंसीज वैसे ही मिलेंगी, वो से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें ज़ाहिर होता है. इंटरमीडिएरी कॉस्ट जो है वो बीच में इन्वॉल्व होती हैं. अच्छा जी, पानी का बुलबुला का वक्त हुआ चाहता है तो वो मैं चलाता चलूँ. काफी अरसा हो गया मैंने चलाया भी नहीं है, तो अच्छा हुआ जी हमें जो है ना वो पीर साहब ने याद भी दिला दिया, और गाना मैं निकाल भी लेता हूँ. मिल गया जी पानी का बुलबुला. यू गाइस एंजॉय दैट. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर and keep listening. उनका आज एग्जामिनेशन है, सुसैन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट, दिस इज द राइट टाइम. अदिल अंकल से दुआ कराने का ना पेपर से पहले जो है ना वो सही टाइम होता है. अब पेपर से ज्यादा रिजल्ट वाले दिन दुआ करने का तो फिर फायदा नहीं होता ना. अब बैक टू द फ्यूचर की तरह कहीं उसके अल्फाज तो नहीं बदल सकते ना. जो होता है क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड में ए अगर है तो फिर वो A+ तो नहीं हो सकता, प्लस उसमें ऐड तो नहीं हो सकता. लेकिन बहरहाल चले जी, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं, आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. छोटा सा ब्रेक है, बस गाए और वापस आए. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, हियर वी आर. देखिए मैंने आपको कहा था इतना छोटा सा ऐड है यार. अब जब ऐड कम होते हैं तो उसको भी तो आप लोग अप्रिशिएट किया करें ना. ज्यादती की बात है, ऐड जरा बढ़ जाते हैं तो फिर आप जो है वो सब नाराज हो जाते हैं, और कम होते हैं तो कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता. सो चलें, कोई बात नहीं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अभी हम 7:48 हो चुके हैं. सो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ टाइम. यार एक और बड़ा अच्छा सा गाना इस वक्त प्लेलिस्ट में सामने नजर आ रहा है, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है. चलें आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. PSL 8 का ड्राफ्ट कल हो चुका है और टीमें जो हैं वो तश्कील पा गई हैं, और बड़ा जबरदस्त सीन जो है वो ऑन लग रहा है. इसके हवाले से हम बात करेंगे. पाकिस्तान इन पिक्चर्स का ये कहना है, इफ द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ नेशनल T20 कप 2021-22 साहबजादा फरहान कुड मेक हिज प्लेस इन एनी टीम इन द PSL ड्राफ्ट, then there is something seriously wrong with the domestic cricket model, including our franchise-based tournament. या ये काफी अच्छा, मुझे ऑनेस्टली ये बात पता नहीं थी. मैंने अभी तक टीमों की फाइनल लाइनअप देखी नहीं है, अभी मैं ब्रेक में जाके देखूंगा उसको. लेकिन वाकई अगर साहिबजादा फरहान इज नॉट एबल टू मेक इट टू दैट टीम, ये पेशावर KP की टीम से ये खेलते हैं, और मुझे तो बड़ी हैरत है कि इनको आफरीदी साहब ने कैसे इग्नोर कर दिया इनको. लेकिन फिर भी दिस इज प्रीटी सैड बिकॉज बैक टू बैक ये टूर्नामेंट्स में जो है इन्होंने हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं.
चलें जी, साइम अयूब को ताहम टीम मिल गई है. साइम इन फैक्ट विल बी प्लेइंग फॉर पेशावर ज़ालमी. पेशावर ज़ालमी है ना मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे ही सीन. अभी चले मैं टीमें देख लेता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं. बट या आई मीन you've got to feel sorry for Farhan if he has not been selected by any team. पीर ज़हीर साहब कहते हैं live for others and not for yourself. जबरदस्त. जानजेब खान साहब was talking about you day before yesterday with best wishes. चलें जी, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत सलाम कहिएगा. और फहीम अली खान कहते हैं dear Adil, salam to you and all the listeners. It's the news that ADPP has approved a loan of 2.5 billion for Pakistan. How much this amount will impact our default situation? Or you may say for how many months we'll get away from default. अच्छा, मुझे 2.5 बिलियन का तो नहीं पता, मेरे जहन में थोड़ा सा कम अमाउंट था. आई थॉट इट वाज 250 मिलियन डॉलर्स जो आ रहे हैं. भैया इस वक्त तो कुछ भी आ जाए, बट अगर याद रहे कि फहीम दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स. ये हमारा जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का. ये बात हमें समझनी पड़ेगी. छोटी मोटी जो हमें चिल्लर मिल रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. फहीम अली खान कहते हैं व्हाट आर द चांसेस सरफराज अहमद विल प्ले इन कराची टेस्ट. वेल, मुझे तो लग रहा है कुछ सरफराज के चांसेस बन रहे हैं. कल सरफराज ने जो है वो प्रैक्टिस में काफी टाइम जो है वो भी लगाया है. काफी देर नेट्स पे सरफराज मौजूद थे. एंड नॉट जस्ट ही वाज डूइंग द बॉलिंग प्रैक्टिस, ही वाज माय बॉलिंग नहीं, बैटिंग प्रैक्टिस. वो विकेट कीपिंग की भी काफी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो कुछ भी हो सकता है इनको खिलाने का जो है वो खेलने का मौका दिया जाए. लेट्स सी क्या होता है. ऑलराइट देन वी हैव गॉट भाई सुबह खैर भेजा है शारिक, काजी शारिक साहब ने. थैंक यू सो मच सर. And then we have got दानिश कनेरिया की बर्थडे है आज. हैप्पी 42nd बर्थडे. तो और बर्थडे का कौन है? Who's our birthday कैलेंडर? डॉक्टर जीशान बेग. कहते हैं दिनेश प्रभाशंकर कनेरिया, born 16 December 1980, is a Pakistani former cricketer who played for the Pakistan national cricket team between 2000 and 2010. Kanaria was nominated for the ICC Test Player of the Year in 2005. हाँ यार, एक जमाने में अपने पीक पे दिनेश कनेरिया पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग का आप जानते हैं कि बैकबोन हुआ करती थी और बड़ा इंपीरियल. कहते हैं जिनका करियर के और बहुत बड़े नंबर्स होते हैं अगर कामरान अकमल विकेट कीपर ना होते. मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है, लेकिन फिर भी. अच्छा जी, ईशान बेग साहब ने एक और ट्वीट किया है और फैज का जो है वो एक बड़ी मशहूर उनकी नज़म थी ढाका से वापसी पर. यही उसका नाम था मेरे ख्याल से शायद. हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद. बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल ये पोएम थी और बहुत सारे सिनेरियोज और सिचुएशन पे बिल्कुल ये फिट बैठती थी. और इसका जो आखिरी शेर है ना वो तो उफ, उनसे जो कहने गए थे फैज जहाँ सदका किए, अनकही सी रह गई वो बात सब बातों के बाद. खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत शायरी है फैज एट हिज पीक फॉर शो. शाहीन ताहिर भी कहती हैं 16 December वेरी हैवी हार्ट इंडीड एज आई सेड अर्लियर इन द डे. वाकई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन 16 December, not just for one reason of course. And then Arshad Mahmood Malik कहते हैं first cold morning in Lahore, December halfway past. All right, so do we really have a first cold morning in Lahore? वैसे वाकई अभी मैं I was there तो काफी moderate cold था. It wasn't very cold. In fact, afternoon में तो it was just okay. अच्छा जी, इसके अलावा रहमान खिलजी साहब कहते हैं हम इज्जत माब जनाब हाजी सैयद अदील अजहर साहब को आज चाय मग में लाने पर दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं. तहे दिल से मुबारकबाद. जबरदस्त जुमला लिस्नर व मेंबरान सनराइज विद अदील पेशावर. ऑलराइट, जबरदस्त. कुडंट फाइंड हार वाला इमोजी. होना चाहिए हार वाला इमोजी, क्यों नहीं हुआ? पेशावर में आजकल भी वो हार वाले इमोजी चलते हैं ना जिसमें वो पैसे लगे हुए होते हैं. वो मैंने उधर देखा था, वो कारखानों मार्केट में नजर आया था मुझे. वैसे वो हार वाला जो खिलजी साहब, वो भावलपुर में भी नजर आया था. वैसे कोई यूनिक पाकिस्तानी चीज है ये हार वाला, जो रुपयों वाला हार जो होता है ना. हम जब छोटे थे तो उसमें 2 रुपए का ब्लू कलर का नोट होता था, याद है? फिर वो 10 रुपए 100 रुपए भी, और ये सारे सीन, ये भी एक चीज हुआ करती थी यार. वो याद है बकरा किस्तों पे उमर शरीफ साहब का जोक था ना, उनकी शादी होती है ज़ेबा शहनाज से. कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे उन नोटों वाला हार पहना दिया. कहना जो भी बच्चा रो रहा होता था और हार से 10 रुपए तोड़ के जो है ना वो उस बच्चे को दे दिया करते थे, जाओ बच्चों टॉफी खा के आ जाओ. कह रहे तकरीब के इख्तिताम पर सिर्फ धागे लटके रह गए थे. ऐसा लग रहा था चारपाई के पीछे से कोई बंदा देख रहा है. यार क्या बंदा था यार उमर शरीफ, व्हाट अ लेजेंड मैन, सीरियसली. हैदर अली साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड इसके अलावा भाई क्या बात है, डॉक्टर नौशीन तो माशाल्लाह विशेष पे विशेष. अकबर साहब की तरफ से भी विश, फहीम साहब की तरफ. पता नहीं डॉक्टर नौशीन सुन भी रही है प्रोग्राम या नहीं. जैसे विशेष जो है वो हो जा रही है उनको.
बट बहरहाल चलें जी. सलाम पाकिस्तान फरी कहती हैं, थैंक यू. एंड देन अब्दुल हफीज साहब कहते हैं, अदील अंकल विच टीम आर यू पिकिंग फॉर द फाइनल? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस. वेरी टफ चॉइस, वेरी टफ चॉइस इट इज. मैं पता है किसको जितवा रहा हूं. मैं चाह रहा हूं कि फ्रांस जीत जाए. ठीक है, खत्म हो गई बात. ओके, फैसल मुकीद कहते हैं, आई सॉ अ वॉल क्लॉक वाला हार इन मैंगोरा. अरे मैंने भी देखा था केपी में एक बार, नॉट दैट बट उस पहले देखा था मैंने हार वाला. वो उस पर घड़ी लगी हुई होती थी, हार के बीच में पूरा वो ना एक घड़ी लगी हुई होती थी और बेसिकली बताने होते थे दूल्हा को तेरा बुरा टाइम आ गया है. सो इस वजह से वो ये वाला सीन होता है. डॉक्टर नौशीन सुन रही है प्रोग्राम, उनका मैसेज आ गया बताने को कि जी शी हैज बीन लिसनिंग टू द प्रोग्राम व्हिच इज नाइस. चलें जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब वाला के ओके, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. और अरे जमाल अनवर साहब, सर मैं कल ही आपका सोच रहा था. माशाल्लाह उम्रा करने गए हुए थे, मुझे लग रहा है कि अब उम्रे से वापस आ गए हैं. तो आपको और आपकी फैमिली को उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से. खुश रहिए भाई और अल्लाह ताला आपकी इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी, अब जरा आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं. और कहते ये हैं कि चमन, अफगानिस्तान से दोबारा शहरी आबादी पर गोलाबारी, एक शहीद, खवातीन बच्चों समेत 15 जख्मी. पाकिस्तान से भरपूर जवाबी सिक्योरिटी की यकीन दहानी तक नाज़िमुल उमूर काबुल नहीं जाएंगे, दफ्तर खारजा का ये कहना है. शेख लाल सेक्टर में बाढ़ की मरम्मत पर तसादम, मूसकिली में घरों पर गोले गिरे, लोगों ने तहखानों में पनाह ली. अच्छा, ये बाढ़ ये पहले अभी थोड़े दिनों पहले ये जो साबिक कबायली इलाका है वहाँ पर भी, और अब चमन पे ये हुआ है. बाढ़ की मरम्मत के दौरान ये हुआ है. शहरियों को टारगेट किया गया है. और मेरा ये ख्याल है कि ये तालिबान नहीं सुधर रहा है, ये नहीं समझ रहा है. अब तो बात मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है. बट पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा आता है ना, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बिकॉज अभी तक तो हम बिल्कुल कुछ चली कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से. ताहम कुछ कहना चाहिए ट्वीट्स हो गए कॉन्डेमनेशन के और ये सारी बातें हो गई हैं. लेकिन बहरहाल याद रखना है जी, पाकिस्तान को जो जवाब अपना देना है उसमें भी बड़ा मोहतात रहना है. बिकॉज दूसरी तरफ याद रहे कि इंडिया भी बैठा हुआ है जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है. बट बहरहाल तोशा खाना, इमरान खान 9 जनवरी को अदालत तलब, फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है. ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने जो है उन्होंने ये कहा है. बादियो नजर में इमरान का डिक्लेरेशन गलत, गोशवारों में तहाई फरोख से हासिल रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई. इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के मुर्तकिब, शिकायत समात के लिए मंजूर. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया है. अच्छा जी, रेकोडेक मंसूबे के मुआहदे पर बिलाखिर दस्तखत हो गए हैं. 6.5 अरब डॉलर का जुर्माना गैर मौसर हुआ है. बलूचिस्तान का 25% शेयर और 5% रॉयल्टी भी मिलेगी. हाउएवर जो नेशनलिस्ट हैं बलूचिस्तान के, वो इस पे कंडेम कर रहे हैं. अख्तर मेंगल का कहना यह है कि इतवार को एहतजाज होगा. रेकोडेक पर हुकूमत से अलहदगी समेत सब ऑप्शंस जेर गौर होंगे. पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं. अखबारात में सफाई अव्वल पर खबर मौजूद है. इमरान खान का ये कहना है कि चोर एनआरओ की गंगा में धुल कर पाक हो रहे हैं. पीटीआई के चेयरमैन, अच्छा बेसिकली, और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि कल या 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील हो सकती हैं. पीटीआई के चेयरमैन कई बार कह चुके हैं कि हम वसीउल बुनियाद बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे. फवाद चौधरी का ये कहना है. अब ये कल और ये 23 दिसंबर, आपको पता है कि इस वक्त कहानियां चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा. बड़ा क्लियरली कल अखबारात ने ये बात लिख दी है कि इमरान खान जो है वो असेंबलियां तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी एंड ऑल, जिससे अंदाज़ा ये होता है. मैं बड़ी हैरत सी मुझे हो रही थी यार, इतनी खुल के ये बातें हो रही हैं कि अदालतों से ये फैसला आ जाएगा और वो फैसला आ जाएगा अगर ये हो जाएगा. जिस लेवल की यहाँ पे इस वक्त ब्लैकमेलिंग चल रही है, देखते हैं इमरान खान साहब इन बातों में आते हैं या नहीं आते. सदर अलवी साहब का ये कहना है, उम्मीद है बेहतर रास्ता निकल आएगा. परवेज इलाही ये कहते हैं सबको मिलकर सोचना होगा. ओके जी, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो इसहाक डार साहब ने टेलीविजन पर आकर इसका ऐलान किया. भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसहाक डार साहब के चेहरे पे भी ना मुझे अब वो परेशानी नजर आनी शुरू हो गई है जो मिफ्ता इस्माइल के चेहरे पे नजर आनी शुरू हो गई थी. आए थे बड़े हंसते मुस्कुराते आए थे. एक प्राइवेट जेट नहीं था, बहरहाल एक जेट था जिससे उतर कर आए थे और बड़े जबरदस्त, लेकिन चेहरे पे अब परेशानी के आसार जो है वो नुमाया होना शुरू हो गए हैं.
डॉलर की कीमत जो है वो नहीं बढ़ रही है. हैरानी की बात है, यूएस इंटरेस्ट रेट्स में भी इजाफा हुआ है, उसके बावजूद डॉलर की कीमत पीकेआर के खिलाफ नहीं बढ़ी है. ताहम इंटर बैंक रेट पे कोई डॉलर लेके दिखा जाए तो फिर मजा आ जाए. ओपन मार्केट में आपको पता है कि इस वक्त जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तकरीबन कोई 30 रुपए के आसपास जो है वो स्प्रेड पहुंच चुका है, जिससे आप समझ रहे हैं कि ये गेम चल क्या रही है. कौन आदमी जो है वो ऑफिशियल चैनल से डॉलर भिजवाएगा, ये हमें इसाक डार साहब ही बताएंगे. कि जी इसके अलावा आजम स्वाति के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म. इस्लामाबाद में जुडिशल रिमांड में 14 रोजा तौसी हो गई है. सिंध हाई कोर्ट और आईजी के दरमियान आपको पता है एक मकालमा हुआ था, बिलाखिर ये मामलात हो गए खत्म. अभी आप तब पर रिलीज लेकिन वो अभी तक नहीं हुए. आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. एंड या क्रिकेट के हवाले से, पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से हम बात करते हैं अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले let's talk a bit about the FIFA World Cup. अच्छा, अब तो ड्रीम अब इख्तिताम पे आ रहा है तकरीबन, और सीन जो है वो ये है दैट अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आके इंशाल्लाह आपसे हम कलाम हो रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर जाएंगे, तो फिर हमें पता ही होगा कि 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप का फातेह कौन सा मुल्क रहा है. और जहां फीफा वर्ल्ड कप के फातेह के हवाले से बात हो रही होगी, जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन किसी भी वर्ल्ड कप इख्तिताम पे होता है वो ये होता है कि जो होस्ट मुल्क था उसकी कारकर्दगी कैसी रही. फीफा वर्ल्ड कप कामयाब रहा या नाकाम रहा, इसके हवाले से बातचीत रहेगी. आप जानते हैं कतर में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप जो है बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा. मगरबी मीडिया ने खूब ढोल पीटा बहुत सारी बातों का, लेकिन द मोमेंट दिस टूर्नामेंट स्टार्टेड, जैसे ही पहला किक ऑफ हुआ था इन दैट गेम बिटवीन कतर एंड इक्वाडोर, यार कल की सी बात लगती है, बिल्कुल पूरा महीना होने को आ रहा है, लेकिन जैसे ये हुआ सिलसिला उसके बाद से the entire focus was on football and wow what amazing football we saw in the past month. हर लिहाज से एक बड़ा ही यादगार फीफा वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है. We know who are the two finalists, defending champion France. कल भी मैं आपको बता रहा था कि they are on a quest to do something no team has done in the past 60 years. 60 साल में कोई भी टीम ये नहीं कर पाई अपने फीफा वर्ल्ड कप का कामयाब दिफा. ग्रेट पेले, लेजेंडरी पेले की ब्राजीलियन टीम 1958 और उसके बाद 1962 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी बैक टू बैक. कल मैंने यूरुग्वाई कहा था, इट वाज एक्चुअली इटली जो कि इससे पहले बैक टू बैक जीत चुकी है फीफा वर्ल्ड कप. यूरुग्वाई ने 12 साल के वक्फे के बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आसान नहीं होता. इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत कंपेटिटिव हो गई है, अपने टाइटल को रिटेन करना. दिस इज वन अमेजिंग फ्रेंच फुटबॉल टीम देयर, जिनका मुकाबला होने वाला है एक बहुत ही कमिटेड अर्जेंटाइन टीम के साथ. और ये अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाली ये टीम इस वक्त जहां पे उनको फीफा वर्ल्ड कप जीतना है, वहां पे आई थिंक वो जो बाकी 10 प्लेयर्स तो कुछ मेरे ख्याल से जो मेसी इज देयर राइट, मेन पिवट उनका, और आई थिंक ये टीम जो बाकी 10 खिलाड़ी हैं वो ना सिर्फ अर्जेंटीना के लिए फीफा वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर लियोनेल मेसी, बिकॉज वो जो ग्रेटनेस है ना, आई मीन वो जो पेले और मैराडोना जो लेवल की जो ग्रेटनेस है वो हासिल करना जो है ना, उसके लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो आपकी कैबिनेट में होनी चाहिए ना. और ऐसा लग रहा है दैट दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू दैट नाउ. बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि इस गेम की एक साइड जो है वो एक साइड लाइन में भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, और वो ये है कि दिस इज द कतरी वर्ल्ड कप राइट. आप ये भी जानते हैं कि इस फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दो जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर होंगे, यानी मेसी हिमसेल्फ एंड द फ्रेंच प्लेयर किलियन एम्बापे, they both play for the same club, which is Paris Saint-Germain, PSG, which is owned by the Qatari royal family. नासिर अल क्या नाम है इसका, खलीफा. ये बेसिकली या एग्जैक्टली यही नाम है शायद, जो भी नाम है, खैर अब जो भी नाम है, लेकिन द कतरी रॉयल फैमिली, द कतर सॉवराइन, उनकी जो गवर्नमेंट है, दे ओन दिस पर्टिकुलर क्लब. तो वो तो जो भी उनको मौका मिलेगा वो तो इसका भरपूर फायदा उठाने वाले हैं कि उनके अपने क्लब के दो टॉप प्लेयर आर प्लेइंग इन द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट व्हिच इज बीइंग होस्टेड बाय कतर. क्या बात है, दैट इज लाइक अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर देम. सो वाओ, I mean, what a game that's going to be. I mean, सारे तज्जियात, सारी बातें अपनी जगह. आप ये बात जानते हैं, फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियंस है. आई थिंक ये बात माननी पड़ेगी, वैसे यार वाकई ये बात माननी पड़ेगी. और पिछली सदी में फ्रेंच फुटबॉल टीम की कोई इतनी खास प्रोमिनेंस नहीं थी. ओके, I think there was just once when they did something extraordinary.
Was it the 1984 यूरोपियन चैंपियनशिप जो कि फ्रांस जीतने में कामयाब हुआ था? मिशेल प्लेटिनी उनके एक बड़े मशहूर खिलाड़ी आए थे. इसके अलावा एरिक कैंटोना एक बड़े मशहूर प्लेयर इनके हुआ करते थे. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफी जो प्रीमियर लीग का शुरू का जमाना था उसमें वो काफी प्रोमिनेंट नाम थे, एरिक कैंटोना. लेकिन मिशेल प्लेटिनी इनके मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे. बट जो पिछली सदी का इख्तिताम हो रहा था उसमें फ्रेंच फुटबॉल का रिवाइवल हुआ था. द 1998 अमेजिंग टीम, व्हाट अ टीम. ज़िनेडीन ज़िडान, वी नो दैट. आई मीन मेरे ख्याल से शायद मैं उन 11 खिलाड़ियों के नाम भी आपको बता सकता हूँ बिकॉज आई लिटरली फेल इन लव विद द फ्रेंच फुटबॉल देन. और इतनी मुझे अकीदत हो गई थी फ्रेंच फुटबॉल टीम से कि यकीन जाने मैंने फ्रांसीसी जबान उनकी मोहब्बत में सीखना शुरू कर दी थी. एंड देन माय आर्सेनल लव अफेयर एंड ऑल, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड टुगेदर. हाँ, मैं शायद अब शायद मैं इतना ज्यादा मुझ में जो है ना वो मैं कोई बहुत सारा टीम लॉयल्टी अब इतनी नहीं है. बट आई स्टिल विश द फ्रेंच टीम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज देखिए इसमें एक और भी पॉइंट है और वो ये है दैट फ्रेंच फुटबॉल टीम एक्चुअली, अगर आप आजकल काफी सारे इंटरनेट पे मीम्स भी आ रहे हैं ना, दैट फ्रेंच फुटबॉल टीम हैज गॉट 2 जेन्युइनली गोराज प्लेइंग इन देयर साइड. एक तो उनके ऑफ कोर्स जो कप्तान हैं ऑफ कोर्स जो टॉटनहम हॉटस्पर से खेलते हैं, हुगो योरिस, वो उनके बाय द वे अब जो है सबसे ज्यादा कैप्ट प्लेयर भी बन गए, सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं. लेकिन उसके अलावा अगर आप इनकी टीम देखें, जो फ्रेंच फुटबॉल टीम है, जो फ्रेंच साइड है, ये बहुत ज्यादा एक मल्टी एथनिक और कहना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं. और उससे आपको अंदाजा ये होता है. अच्छा, मेटियो गोंडेसी, ये मुझे नहीं पता था गंडोजी जो है इनकी वही स्क्वाड में शामिल है. एंटवान ग्रीजमैन है, ओलिवर जिरू. अब ओलिवर जिरू और एंटवान ग्रीजमैन दोनों आमतौर से एक टाइम पे पिच पे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी बहरहाल ये सफेद, आई मीन इवन एंटवान ग्रीजमैन या कह सकते हैं, आई थिंक इसका भी जो है ना अपना शायद फ्रेंच ओरिजिन नहीं है बट है यूरोपियन. ओलिवर जिरू तो आई मीन एज फ्रेंच एज एनीथिंग इन गेट, बट इट्स अ वेरी मल्टी एथनिक एंड मल्टी रेशियल टीम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस, अ कंट्री जहां पे इस वक्त एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स इट्स प्रीटी हाई. आई रिमेंबर 1998 में जब फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त उनके कप्तान उस वक्त जो थे ना, डिडियर डेशॉम, ही इज नाउ द कोच ऑफ द फ्रेंच फुटबॉल टीम. अभी भी और पिछला वर्ल्ड कप जिताने वाले ये डेशॉम ही थे. लेकिन वो टीम जो थी उसमें बहुत सारे सियाफाम खिलाड़ी थे, ऑफ कोर्स अफ्रीकन ओरिजिन के. वी नो ज़िनेडीन ज़िडान himself an Algerian born guy, his parents were from Algeria. लिलियन तुगाम हो गया, इसके अलावा मार्सेल देसाई हुआ खेला करते थे उनकी टीम में, और 3-4 और प्रोमिनेंट प्लेयर थे जो कि ज़ाहिर है ऑफ कोर्स दावीद तगाज़ीगे, इनफैक्ट बिशान लीज़ागाज़ू वाज बास्क ओरिजिन. तो वो एक बहुत मल्टी एथनिक और मल्टी रेशियल उनकी जो है ना वो साइड हुआ करती थी. तो जो फ्रांस के इंतहा पसंद राइट विंग पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने जो है ना वो ये कहना शुरू कर दिया था दैट दिस टीम डज नॉट रिप्रेजेंट फ्रांस. ये फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करती. उस वक्त उनकी एक पार्टी हुआ करती थी, अभी भी होती है, अब तो बहुत, बल्कि उस वक्त वो एक बहुत ही छोटी मामूली सी पार्टी होती थी जिसको कहते थे फ्रंट नेशनल, नेशनल फ्रंट. उसके लीडर होते थे जॉन मैरी लू पेन. वो उन्होंने ये जो है ना शोर मचाना शुरू किया था कि ये तो फ्रेंच टीम है ही नहीं, ये तो इमिग्रेंट्स की टीम है, इसमें तो 2-3 ही फ्रेंच खेलते हैं, बाकी तो सारे के सारे इमिग्रेंट्स खेल रहे हैं इस टीम में, तो दिस इज नॉट आवर टीम. ये बात भी आनी शुरू हो गई थी कि दिस इज नॉट आवर टीम. ये फिर मुझे याद है कि फिर इलेक्शंस हुए थे वहां पे, और उनके इलेक्शन थे जैक शिराक के खिलाफ. वो पार्टी जो थी फ्रंट नेशनल, वो इतनी इंतहा पसंद, अब तो वो फ्रांस की इट इज एक्चुअली नाउ द सेकंड बिगेस्ट पार्टी. तो दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट फ्रांस में इस वक्त एंटी इमिग्रेंट जो सेंटिमेंट्स इज प्रीटी हाई, बट देयर फुटबॉल टीम इज समथिंग दैट रियली यूनाइट्स दिस कंट्री. आप अर्जेंटीनियन फुटबॉल टीम देखेंगे, दे ऑल लुक द सेम, वो सब एक जैसे ही. नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है. इफ यू आर अ मेसी फैन, आई एम वेरी सॉरी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बट आई रियली वोंट माइंड सीइंग फ्रांस win the FIFA World Cup once again. So बहरहाल I'm sorry, मैं कुछ जरा फ्रेंच पॉलिटिक्स और उनकी हिस्ट्री और इस चीज़ के मैं जो है ना जरा डगर में बह गया था. बट क्या बात है, जबरदस्त जी. रेहान अलवी भी यही कहते हैं कि फ्रांस डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर द 1990 and 1994 वर्ल्ड कप. जस्ट इमेजिन, एक बड़ा खामोशी का पीरियड आया था फ्रेंच फुटबॉल का. एंड देन उसके बाद से, हाँ, जिस बात से मैंने स्टार्ट किया था वो ये कि अगर फ्रांस संडे को वर्ल्ड कप जीत जाता है, कैन वी कॉल देम the greatest team of this century, because they entered this century as the FIFA World Cup winners. They entered this century as the champions, as the champions of Europe. In fact, सन 2000 में जो है ये यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीतने में कामयाब हुए थे. और उसके बाद फिर they played in the final of the FIFA World Cup in 2006.
And then उसके बाद they won the FIFA World Cup in 2018 and now they are on the verge of winning another World Cup. Of course उनके सामने इस वक्त मेसी है और एल्वारेस है उनके सामने. क्या नाम है यार, खिलाड़ियों के नाम भी भूल जाता हूँ सही टाइम पे. नाम ही नहीं याद आते खिलाड़ियों की, मुसीबत हो जाती है. बट बात चले अभी आप जब पुराने खिलाड़ियों के नाम याद आ जाते हैं, अभी ये खिलाड़ियों के नाम याद नहीं आते. एनखल मारिया मेरे जहन में आ रहा था नाम. ठीक है चलें जब चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. लेकिन या एंजॉय द गेम. रिमेंबर संडे पाकिस्तान टाइम रात के 8 बजे. आई मीन नो टाइम कैन बी एज कन्वीनियंट एज दिस फॉर अस पाकिस्तानीज. थैंक यू सो मच कतर. मिलते हैं आपसे इसके बाद. यार आई एम सो सॉरी, मैं फुटबॉल के जिक्र में रॉ में इतनी बह गया कि मैंने जो है ना वो पीएसएल के पिक्स की जो है वो बात ही नहीं की. कल ड्राफ्ट हो गया यार. मैंने भी पीएसएल का ESPN क्रिक इन्फो का ये पेज खोला है और यार उसमें जो है ना वो मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा था और मेरे ये नजर आई खबर जिमी नीशम टू जल्मी. और बाबर आपको पता है कि बैठे हुए थे ड्राफ्ट में कल. बाबर अब पेशावर जल्मी की नुमाइंदगी करते हैं, उनके कप्तान हैं, ऐलान कर दिया गया था. और बाबर से पूछा गया व्हाई जिमी नीशम. उन्होंने कहा कि वी ऑल नो ही इज अ न्यूजीलैंड ऑलराउंडर. दैट इज व्हाट ही सेड. वाओ अमेजिंग मैन. यार कुछ करना पड़ेगा बॉबी का. बॉबी ऐसे नहीं चलता यार, सीरियसली स्पीकिंग. यार शुरू में तो हम थे ना कि बहरहाल छोड़ें यार, मैं क्या बात करूं. लोग नाराज हो जाते हैं. मैंने अच्छा फिर ये भी सवाल आता है ना कि अगर ये नहीं तो फिर कौन. यार ये बड़ा फिट सीन होता है ये. बट अगर ये नहीं तो फिर कौन. चलें ऐसा करते हैं कि जल्दी से आपको जो है वो हम पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से जो है ना वो बात करते हैं. पीएसएल का ड्राफ्ट कल हो गया है और उसमें जो है वो जाहिर है मजेदार सीन जो है वो जाहिर होता है और पता चलता है कि कौन कौन सी टीमें क्या. इस बार पीएसएल का ड्राफ्ट इस लिहाज से बड़ा मुनफरिद और बहुत जबरदस्त था कि बहुत ज्यादा टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ी, मेरा नहीं ख्याल कि इतने जबरदस्त हमारे पास जो है ना वो खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी, खिलाड़ियों ने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया था. द प्लेयर पूल, आई मीन आई रिमेंबर दोस फर्स्ट एंड सेकंड पीएसएल्स एंड ऑल, किस तरह टीमें जो है वो पूरी करनी पड़ती थी. लेकिन उसके बाद माशाल्लाह विदाउट एनी डाउट पीएसएल हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे. और कल जो है वो जाहिर है बहुत सारे दुनिया के जिनमें टॉप प्लेयर्स आप कह सकते हैं T20 प्लेयर्स जो हैं दे वर अवेलेबल फॉर द ड्राफ्ट और उनका जो है वो कल हुआ भी. तो चलें जी जरा इस हवाले से बात करते हैं. जाहिर है एक दिन पहले तो पूरी की पूरी लाइमलाइट जो है वो नेचुरली मिल गई थी फॉर बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी मूव कर गए. हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद कराची किंग्स केम टू एन एंड और वो मूव हो गए हैं जी पेशावर ज़ल्मी. उसके कप्तान कराची किंग ने एक बार फिर से इमाद वसीम को अपना कप्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया है. और अभी क्या सीन हुआ है जी इंग्लैंड के कराची किंग्स ने बाय द वे मैथ्यू वेड को अपनी टॉप पिक जो है वो करार दिया था. जल्दी से मैं स्क्वाड्स पे नजर डाल लेता हूँ रादर देन लुकिंग एट ईच एंड एवरीथिंग. और मैंने अगर स्क्वाड पे नजर भी डाल लिया बहुत टाइम जाएगा. चलें प्रोमिनेंट प्लेयर्स देख लेते ना. इस्लामाबाद यूनाइटेड, एलेक्स हेल्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, शादाब खान, आसिफ अली, फजले हक फारूकी, ये अफगान है प्लेयर, वसीम जूनियर, आजम खान, फहीम अशरफ, हसन अली गोल्ड, अबरार अहमद ग्रेट पिक यार, कॉलिन मुनरो, पॉल स्टर्लिंग, रुमान रईस, सोएब मकसूद, हसन नवाज, जीशान जमीर, मोइन अली, वाह, मुबशिर खान, ये सप्लीमेंट्री प्लेयर. अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो थियोरी है ना वो ये है कि मारो लाठी चार्ज कुट लगा दो. ये बस ये इस स्ट्रेटेजी से खेलते हैं. और आप अगर इनकी टीम सिलेक्शन देखेंगे तो फिर आपको उसको देख के अंदाजा ये होगा. कराची किंग्स की बात करते हैं. हैदर अली, इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीका, ओके, मैथ्यू वेड, ऑल प्लैटिनम, इमाद वसीम, जेम्स फुलर, न्यूजीलैंड, जेम्स विंस, और इसके अलावा ये डायमंड है, एंड्रयू टाई, ऑस्ट्रेलियन जो है ये, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, गोल्ड, आमिर यामीन, मीर हमजा, मोहम्मद इखलाक, शर्जील खान, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, कासिम अकरम, बहुत इमर्जिंग, मोहम्मद उमर एंड तबरेज शमसी. तबरेज शमसी सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हैं. और बॉलिंग साइड पे थोड़ा वीक नहीं लगी कराची किंग्स के बाद फिर से. बट बहरहाल चलें इसको हम बाद में देखेंगे फुर्सत से. लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं. फखर जमान, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, प्लैटिनम, वाओ, डेविड वीजा, ये तो इनका जरूरी है बंदा. वैसे यार लॉयल्टी जो है ना वो मानते हैं. कल उन्होंने फखर के बारे में भी जो बयान दिया कल समीन राणा ने, क्या बात है यार, जबरदस्त. उन्होंने कहा उसके बगैर टीम ही कंप्लीट नहीं होती हमारी. हुसैन तलत, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, सॉरी वो दूसरी लाइन में आ गया था, लियाम डॉसन, सिकंदर रजा, गुड, अहमद दानियाल, दिलबर हुसैन, हैरी ब्रूक, वाओ, कामरान गुलाम, मिर्जा ताहिर बेग,
और शावेज जमान, जलाद खान, जॉर्डन कॉक्स ठीक हो गया, मुल्तान सुल्तान, डेविड मिलर, जॉश लिटिल गुड पिक, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, राइली रूसो, शान मसूद, अकील हुसैन, शाहनवाज दहानी, टिम डेविड और अनवर अली, वही वाला अनवर अली अभी भी है ये, समीन गुल, सरवर आफरीदी, उसामा मीर, बेचारा बड़ा खुश था, आपने देखा तो उसामा मीर अपना नाम आते ही जंपे मार रहा था ट्विटर पे, वेरी नाइस, गुड, हैप्पी फॉर हिम यार. उस्मान खान, आदिल रशीद, अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह, इरफाद मिनहास, सलमी की बात करें, बाबर आजम, रोहमान पावलर, बनू का राजा पाकशा, इसके अलावा मुजीबुर रहमान जादरान, शरफेन रदरफोर्ड, वहाब रियाज, अरशद इकबाल, दानिश अजीज. या दानिश अजीज ने कल सेंचुरी मारी है यार पाकिस्तान कप में, और धुआंधार जबरदस्त सेंचुरी मारी है कल, छा गया है लड़का. उस्मान कादिर, टॉम कोलर, कैडमोर, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, जिमी नीशम, ऑल वी ऑल नो इज अ न्यूजीलैंड ऑलराउंडर, थैंक यू सो मच. एंड इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हासारांगा, ओह गुड पिक. इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, जेसन रॉय, ओडीन स्मिथ, एहसन अली, मोहम्मद हसनैन, सरफराज अहमद, मोहम्मद जाहिद, नवीन उल हक, उमर अकमल, उमैद आसिफ, विल स्मीड, एमल खान. और ये एमल खान ये सही लड़का है यार, ये हमारा उसका है ना, जूनियर लीग वाला प्लेयर है ये. इसके अलावा अब्दुल वाहिद बंगलजई, मार्टिन गैपी एंड उमैर बिन यूसुफ सप्लीमेंट्री. आई एम सैड यार, उमैर को सप्लीमेंट्री में आई विश ही वाज इन द मेन, he was in the main draw, but चलो कोई बात नहीं. These are your squads, ठीक है जी. तो अभी फिलहाल जो है वो हमारा फोकस जरा हो जाएगा. आपको पता है कल से टेस्ट मैच भी आगाज हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, एंड God knows what's going to happen. A clean sweep at home would be a disaster. I mean seriously, अपने मुल्क में अगर क्लीन स्वीप हो जाता है और उसके बावजूद अगर आपका यही क्रिकेट का थिंक टैंक बच जाता है, I'm telling you, there is something seriously wrong with Pakistan cricket, the way it is being played. I don't know, man, seriously. All right, from the early days of Junoon, that was Nusrat Hussain with Khwab, and what a beautiful song this was. And wow, क्या nostalgia, solid nostalgia यार. यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए, और I'm sure मेरे साथ ग्रो होने वाले वो मेरे जो हम उम्र जितने लोग हैं उनकी यूनिवर्सिटी के ज़माने में ये बड़ा मशहूर गाना होगा. इवन दो हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम से काफ़ी पहले ये गाना आ चुका था, लेकिन फिर भी कमाल गाना दिस वाज. आई होप यू गाइस enjoyed that one, and why not. उमैर बाबर कहते हैं my most favorite song ख्वाब, thanks for playing. अदील, आज सुबह इसकी भी बातें हो रही थी ट्विटर पर. ऑलराइट, जबरदस्त, क्या बात है, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट, ये वो ड्रामा आया था ना इनका एक, अच्छा हाँ, उसी का तो क्लिप आपने ये शेयर किया हुआ है. मुइज इस्माइली साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. इसके अलावा मुइज ने अभी एक हमारे साथ शेयर भी किया है एक इंफॉर्मेशन दैट पीसी पेशावर इज नाउ सरीना पेशावर. तो सरीना हैज टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ पीसी पेशावर, वन ऑफ द, अरे क्या बात है, अभी हम पेशावर की सड़कों से गुजर रहे थे तो खिलजी साहब हमें पीसी पेशावर के फजाइल बयान फरमा रहे थे. बता रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस वाज द प्लेस, परहैप्स ओनली वन इन पेशावर, जहाँ पे अब तो खैर यार पेशावर में सभी कुछ मिलता है और बड़ा कूल सिटी हो गया है. उसके बाद एरियाज आर प्रीटी प्रॉपर एंड ऑसम. बट एक जमाने में आई कैन इमेजिन 30 years 20 years बैक दिस वुड हैव बीन द प्लेस. उसके वक्त कहना चाहिए कि उसके फजाइल बयान कर रहे थे. तो अब नाउ दिस इज विद सरीना नाउ. थैंक यू मुइज फॉर शेयरिंग दैट न्यूज. इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग हियर, वाओ जबरदस्त जी. इसके अलावा तहरीम कहती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पास्ट में चले गए. ओके, बासित यूनुस भी कहते हैं लवली सॉन्ग, प्योर नॉस्टैल्जिया. पीर जहीर साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. फराज नकवी कहते हैं ख्वाब अधूरे सही, सुनते हुए वो वक्त याद आ गया जब मिसबा के हाथों में टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी थी. ख्वाब हमारे तो हैं. क्या बात है यार, जबरदस्त. आपने सही लिंक किया इसको. और इसके अलावा अकबर मंजूर कहते हैं एनी न्यूज रिगार्डिंग द इंक्रीज इन काइबोर 20% प्लस इन योर व्यूज. वाकई काइबोर 20% टच कर गया है यार, इज दैट ट्रू? नहीं, मैं चेक कर यार, बैंकिंग छोड़िए ना, मैं जरा रेट फॉलो कर नहीं रहा हूँ. वैसे मेरी एक फाइनेंसिंग की एनिवर्सरी डेट आने वाली है यार, अल्लाह ताला मुझे जल्दी पे ऑफ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. वरना इस बार जो इसकी अब मेरी जो नया पेमेंट शेड्यूल मेरे पास आने वाला है, इसको देख के तो ऐसी मेरी चीख निकलेगी जो कि पता नहीं इस्लामाबाद के ऐवानों तक पहुंचेगी भी या नहीं. लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा शमसुल आरफीन कहते हैं पेशावर ज़ल्मी पिक्ड साइम अय्यूब, विल ही ओपन, विल बाबर लेट हिम ओपन? ही कैन ओपन विद बाबर, इसमें क्या इशू है? पेशावर ज़ल्मी में और कोई ओपनर है या नहीं है? बट ऑनेस्टली यार आई एम नॉट हैप्पी विद हिम प्लेइंग विद बाबर, सीरियसली. और
बहरहाल क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोलता हूँ फिर लोग कहते हैं यार आप बहुत नेगेटिव हो गए यार कुछ चीज़ों के हवाले से, कैन आई डू समथिंग अबाउट दैट. बट बहरहाल कल हमारे एक मशहूर सहाफ़ी ने ट्विटर पे भी ये ट्वीट किया था कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं बाबर के साथ खेलना नहीं चाहते हैं. वल्लाह आलम इसमें हकीकत है या नहीं है. माजिद बदर सिद्दीकी साहब, मुझे वाकई इस बारे में जो है ना वो नहीं पता है कि ये रियलिटी है या नहीं है. आसिफ मंसूर साहब बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हेल्दी सा, और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. शहजाद इकबाल साहब कहते हैं हु इज़ द बेटर पिक इन योर ओपिनियन, अबरार फॉर इस्लामाबाद और हसारंगा फॉर क्वेटा. देखिए हसारंगा इज हैज सम एस्टैब्लिश्ड क्रेडेंशियल्स नाउ, और उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर ज़ाहिर है मुझे, आई मीन अबरार इज लाइक ओके यू आर टेकिंग अ सॉर्ट ऑफ अ बेट देयर कि यार ये चलेगा और ये होगा फलाना होगा. लेकिन हसारंगा आई वुड से कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, दुनिया का टॉप इस वक्त जो है वो T20 की अगर हम बात करें कम से कम बॉलर्स में से है. अबरार का मैं अगर T20 रिकॉर्ड देखता हूँ सो इट्स ओकेश. अभी तक मैं डोमेस्टिक T20 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑफ कोर्स वो जितनी भी खेला है पहले भी आपको पता है, लेकिन वो दैट वाज लाइक लॉन्ग टाइम बैक. अब जब आई एम श्योर ये जो इनका पुनर्जन्म हुआ है इसमें आई एम प्रीटी श्योर अबरार वुड बी, बट स्टिल आई थिंक क्वेटा वेंट फॉर द सेफर ऑप्शन व्हिच इज हसारंगा. He would deliver for sure. और इसके अलावा सभी सनराइजर्स को सलाम, जुमा मुबारक. डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं थैंक यू सो मच. चलें जब हम ब्रेक की जाने बढ़े वापस आके जरा पाकिस्तान की मईशत पे भी नजर डालते हैं. कल एक नंबर आया है जो कि बहुत परेशान कुन नंबर है, और उस पर जरा देखते हैं और क्या सिचुएशन है जरा हम बात करेंगे. अभी फिलहाल वैसे परेशान कुन नंबर ही आ रहे हैं. बड़ा अरसा हो गया कि कभी अच्छे नंबर्स आया करते थे इकोनॉमी के, यानी 2000. I'm actually making some notes about 2022. अभी वो एक शो के लिए मुझे करना था, नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर सम अदर कंट्री. वो उनके साथ जरा लिंक अप करना है अबाउट 2022 फॉर पाकिस्तान. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, मैं जनवरी के अखबारात में गया था और मैं उस वक्त चीज़ें इकोनॉमी के नंबर्स और ये देख रहा था. नाउ आई एम कंपेयरिंग इट विद राइट नाउ. आई मीन ये जो 11 महीने बीच में आए हैं, वाओ व्हाट ए टर्न अराउंड for this country, unbelievable. चलें जी बात करेंगे थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. अच्छा यार कल एक और बड़ी अफसोसनाक खबर कराची से आई. एक और नौजवान जो है वो अपनी जो है वो जिंदगी खो बैठा. मोबाइल NED का एक स्टूडेंट, वेरी यंग गाय, थर्ड ईयर. व्हाट हाउ ओल्ड वुड ही बी, 21 22 मे बी. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बिलाल नासिर. He was gunned down yesterday during a snatching incident. सुनने में ये आ रहा है that he tried to resist it. Guys, ये वहशी जानवर हैं, okay? इनके लिए किसी इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है. प्लीज रेजिस्ट मत किया करें यार, प्लीज रेजिस्ट मत किया करें. जैसे ही आए अपने हाथ खड़े कर दें, बोल दो भाई सिर्फ हाथ डालने दो मुझे जेब में कि मैं अपना वॉलेट निकाल के तुम्हें दे दूँ या अपना, क्योंकि वो बेचारा जो गुलिस्तान जौहर में वो जो इंग्लैंड रिटर्न जो बंदा बेचारा मारा गया अपनी फैमिली के सामने, वो तो सुना है जी उसके पास तो कोई कुछ भी नहीं था. वो तो अपना मोबाइल निकालने के लिए जेब में हाथ डाले तो वो आउट ऑफ द पैनिक जो है वो उन वहशी जानवर जो कि जाहिर है ये ज़्यादातर आपको पता है कहीं और से आते हैं ये, सो उन्होंने जो है ना वो गोली मार दी इनको. सो बेचारा वो भी गया. ये सुना है जी ये कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश की थी. नहीं करें यार ये, बिकॉज देखिए हुकूमत का तो यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको कोई बुला के जो है ना बात करने का भी कोई फायदा नहीं है. तो यहाँ पे मैं ये भी अनाउंस करता चलूँ, बात चल रही है अब जरा कराची का जिक्र आया तो आपको पता है हमने प्रोग्राम में अपने जिक्र भी किया था. एडमिनिस्ट्रेटर कराची नए नॉमिनेट किए गए हैं. मुर्तज़ा वहाब को तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, और डॉक्टर सैफुर रहमान जो है इज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर कराची. डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे प्रोग्राम के बड़े रेगुलर लिसनर भी हैं, उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, और मैंने उनको कल दावत दी कि जी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, तो उन्होंने बखुशी इस दावत को कबूल किया. और मंडे की सुबह 8 से 9 बजे डॉक्टर सैफ जो हैं वो हमारे साथ, बल्कि 8:15 में बोलूंगा बिकॉज वो ज़ाहिर है शुरू में हमारा जरा स्पोर्ट्स पे भी नजर डालेंगे. तो डॉक्टर सैफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए, कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर. जरा उनसे सुनते हैं कराची के हवाले से क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर दीज एरियाज दैट ही हैज, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने पिन पॉइंट किए हुए हैं. और जो लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं अब से तकरीबन कोई 1 महीने बाद, इनफैक्ट एग्जैक्टली, तो नई लोकल गवर्नमेंट आएगी, उसके होते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होगा. तो सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लाइंड अप. सो ये है भाई, आप जरूर सुनिएगा मंडे का प्रोग्राम. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. डॉक्टर साहब इज अ वेरी नाइस गाय, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी उनसे दोस्ती है, बल्कि हेयर अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड ऑल, और जो कुछ करके आए, वेरी वेरी नाइस स्टोरी. ठीक है जी, और उनकी अभी रिसेंट स्ट्रगल्स एंड स्टफ. तो चलें जी, तो ये हो गया सिलसिला. अच्छा अब बात करते हैं जरा मईशत के हवाले से. मईशत के हवाले से यार मैं यही, अभी मैं पिछले लिंक में यही बता रहा था कि यार अब छोड़े, मैं पिछले लिंक का रोना नहीं हो रहा, बट हाँ ये जरूर चीज थी कि खबरें नहीं आ रही हैं अच्छी आजकल, और बड़ी परेशान कुन बात है ये कि वाई आरंट वी गेटिंग गुड न्यूज़. और हमें बताया गया था कि जी
मुल्क के एक सेवियर आ रहे हैं, मईशत बचाने वाले आ रहे हैं और ये सब हो रहा है, लेकिन कोई गेम ऑन हो नहीं पा रही है. अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले थोड़े अरसे से जो काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी वो मिल रही थी फ्रॉम दिस. देयर आर टू फिनोमिनन्स पिछले एक साल में जिसने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की थी. एक तो रेमिटेंसेस का नंबर था और दूसरा जो सीन था वो था एक्सपोर्ट्स के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट था, यानी मुल्क में डॉलर्स का आना और मुल्क से डॉलर का बाहर जाना, इसको सपोर्ट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा. ये दोनों हमारे जो अकाउंट्स हैं ना वो इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहे हैं. एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, एक्सपोर्ट्स स्ट्रगल कर रही हैं पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, जिसकी मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था कि जिन्होंने पोस्ट कोविड जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स की थी. स्टेट बैंक बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स लेकर आया था, गवर्नमेंट की बड़ी शानदार सपोर्ट थी टेक्सटाइल्स की. इन्होंने अपना मार्केट शेयर इंटरनेशनल बढ़ाया था. हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट मिला था. फैसलाबाद हुआ, कराची हुआ, जो मेन हब्स हैं आपके रेडीमेड गारमेंट, निटवेयर वगैरह बनाने के. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 180 डिग्री पे कंपनियां बंद हो रही हैं, ऑर्डर्स अब आ नहीं रहे हैं, इंटरनेशनल स्लो डाउन हुआ है. ये कंपनियां इस वक्त जो है वो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड ऑल ये इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक रुक गया मामला सारे. दूसरा, रेमिटेंसेस की बात करते हैं. अच्छा, मुझे याद है पिछले साल जब रेमिटेंस का नंबर बढ़ा करता था तो फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो कहते थे कि यार कभी ये वजह है तो कभी वो वजह है तो फलानी वजह है तो ये वजह है, कभी सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो मूंगफली खाने, चिलगोजे लेने, कंबल लेने होंगे, इसी की वजह से जो है ना वो ये होगा. लेकिन अब जो सीन हुआ है वो ऐसा हुआ है कि इन्होंने हमारे यहाँ रेमिटेंसेस जो है वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी सीरियस कमी उसमें जो है वो देखने में आई है. व्हाट आई थिंक 18% या कुछ, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर के नंबर के हवाले से. तो नंबर बड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है लेट आया है, लेकिन जो भी खैर नंबर आया है, रेमिटेंसेस का नंबर इज सिग्निफिकेंटली डाउन. अच्छा, बात ये की गई है कि मिडिल ईस्ट में स्लो डाउन. यार कम ऑन, कोई स्लो डाउन नहीं आया मिडिल ईस्ट में यार, ऐसी बातें. The remittances from Middle East have actually gone down by 20%. Why this is happening? We all know why this is happening यार. तुम इंटर बैंक रेट 224 पे फिक्स कर रहे हो, अपनी आदत से मजबूर हैं यार ये साहब. ओपन मार्केट में 250 253 का डॉलर मिलता है. कौन भेजेगा यार इंटर बैंक से, कौन करेगा? हुंडी हवाला का काम चल रहा है, सब हुंडी के थ्रू पैसा आ रहा है. हुंडी के थ्रू पैसा तो नहीं आता, आपको पता है, हुंडी के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. सो आपकी जो है ना रेमिटेंसेस की भी लग गई है वाट. अच्छा, बता चलूं कि पाकिस्तान के पीयर कंट्रीज, अब बांग्लादेश पाकिस्तान का पीयर कंट्री माना जाता है. मैं मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ. इंडिया हैज टच $100 billion इन रेमिटेंसेस दिस ईयर. पाकिस्तान इज $30 billion इन रेमिटेंसेस. ऐसा ही है कुछ मेरे ख्याल से नंबर. आपको ये हैरानी होगी दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान's GDP is much higher than India. तो इंडिया का $100 billion, इंडिया इज मेनी टाइम्स बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इज जस्ट 1/3 ऑफ देयर रेमिटेंसेस का नंबर. तो आर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस हायर देन इंडिया. के लिए इतनी डिपेंडेंस नहीं, हमारे लिए इसकी बहुत डिपेंडेंस है. तो हमारे जो इसहाक डार साहब है ना, वो तो सुबह उठे और वो रादर देन अपनी इस $200 फी डॉलर की फैसिनेशन से बाहर निकल के, उनको तो पूरे दिन का सिर्फ एक ही एजेंडा होना चाहिए. वो हाथ में ना एक तस्बीह लेके जो है ना वो सिर्फ उसको पढ़ते ना, रेमिटेंसेस, किस तरह मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, क्या करूं मैं, क्या इंसेंटिव करूं, किस तरह राना सनाउल्लाह को इन्वॉल्व करके FIA को इन्वॉल्व करूं, इस हुंडी के बिजनेस को क्रैक डाउन करूं. कोई इनको समझाए खुदा के लिए. रुपी को छोड़ दें यार, ये जो इतना बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया है ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट में. समझ रहे हैं ना आप ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार? आपको कोई एक जगह से 225 रुपए देगा और कोई आपको जो है 250 रुपए देगा, तो आप 225 में देंगे, 250 में देंगे. खुद सोचे ना आप यार, मैं क्यों, ये एक तरह का टैक्स है ना, मैं क्यों गवर्नमेंट को 10% के टैक्स पे करूं यार? मैं तो हुंडी का काम के थ्रू करूंगा. दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज मिडिल ईस्ट में ये हुंडी वाली गेम काफी ऑन होती है. आपको पता है वहाँ बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है, हुंडी के थ्रू काम हो रहा है, वहाँ पे आ रहे हैं पैसे, ओपन मार्केट पे गेम चल रही है दबा के. और यहाँ पे लेकिन हमें अभी कोई रोजाना कोई एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है. अच्छा भाई, एक नई, अच्छा वो 2.1 बिलियन, बाय द वे $2.1 बिलियन का नंबर आया लास्ट ईयर. आई थिंक दिस वाज $2.6 बिलियन. तो यू कैन सी दैट दिस इज रियल. बांग्लादेश का बाय द वे इन द सेम टाइम द रेमिटेंसेस नंबर आई थिंक हैज इंक्रीज. सो मैं ये कहता हूँ बांग्लादेश हमारा पीयर कंट्री है, इसके मुकाबले में रेमिटेंसेस में उनकी भी डिपेंडेंस हमसे हमारे बराबर ही है तकरीबन, और दे आर डूइंग प्रीटी फाइन एंड वी आर डूइंग बैड. अभी आप देख लें कि ये क्यों हो रहा है ये वाली चीज.
ठीक है जी. RDA के भी नंबर्स आपने देखेंगे. रोशन डिजिटल अकाउंट फुस कर दी प्रोडक्ट बिल्कुल खलास. अब वो RDA पर मंथ जो न्यू RDA में नंबर आ रहा है, ये वो है जो कि इस प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे आता था. इतनी बैंकों से इन्वेस्टमेंट करवाई, बैंकों से इतना काम करवाया, सब कुछ करवाया, पूरे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए बैंक ने. और क्या हुआ जी 1 साल के अंदर? यही मेरा पाकिस्तान मेरा घर में हुआ, यही हर चीज में हुआ. और कुछ तैयारी नहीं है गवर्नमेंट इन चीजों के हवाले से. अच्छा जी, अब क्या सीन हो गया है? अच्छा, नवंबर में 14% डाउन है. थैंक्स कामरान. ओके, इट वाज नॉट 18%, इट वाज 14%. अच्छा जी, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब ये होने वाला है भाई के ट्रक की बत्तियां. रशिया से तेल भी नहीं आ रहा. हमारे मोहतरम जनाब क्या कहना चाहिए, फाइनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्टर एट लार्ज बिलावल भुट्टो साहब भी ये बता चुके हैं कि जी रशिया से हम तेल नहीं ले रहे हैं. ठीक है, खलास, ये वाली गेम भी खत्म कर देते हैं. चलें जी, अभी फिलहाल सब भूल के हम क्या करें यार. टेस्ट मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं. कल से वो भी तो एंजॉय नहीं कर सकते, वहां से भी तो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं यार. चलो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखेंगे एंड लेट्स सी कौन सी टीम जो अच्छा जीतती है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. एंजॉय गाइस. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.